नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो में यानी सवाल 10 बजे का में। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और चलिए शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। सोशल मीडिया के इस दौर में कैमरा हर किसी के हाथ में है, हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन होता है। आपके पास भी मोबाइल फोन है तो वो कैमरा आपके पास भी है। और कंटेंट बनाने की आजादी हर किसी का अधिकार है। सभी को यह अधिकार दिया गया है कि आप जाइए, आप रील बनाइए, आप अपनी वीडियो बनाइए, आप सोशल मीडिया का यूज करिए। आप उसे चाहे फेसबुक में डालें, आप चाहे उसे इंस्टाग्राम में डालें, चाहे उसको लिंक्डइन में डालें, चाहे ट्विटर में डालें या जहां भी डालें, वो आपका अधिकार है। कैमरा है आपके हाथ में, आजादी है आपको, ये भारत में है। लेकिन जब ये कैमरा पहुंच जाए किसी पवित्र स्थल तक, किसी ऐसे स्थल पे जहां कुछ गरिमाएं होती हैं, जहां गरिमा रखी जानी चाहिए, और वहां का माहौल बन जाए रील का बैकग्राउंड, तो सवाल उठता है, क्या ये क्रिएटिविटी है या पवित्रता से खिलवाड़? यूट्यूबर तनु रावत के विवादित वीडियो को लेकर जहां लोग आनंद ले रहे हैं, वहीं तीर्थ नगरी ऋषिकेश में हंगामा मच गया है। विवाद बड़ा हो चुका है। अब तनु रावत अपने वीडियो को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। वो अपने इसी तरह के वीडियो को लेकर विवादों में रहती भी हैं, यानी पहले भी विवाद हुए हैं और फिर नया विवाद इस बार पकड़ लिया गया। तनु रावत के वीडियो को लेकर ऋषिकेश में हंगामा मच गया है। हिंदू संगठनों ने इस वीडियो को लेकर घोर आपत्ति जताई है। आप ऐसा नहीं कर सकते, ये कहा है। तनु रावत के इस वीडियो को लेकर हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि यह वीडियो अशोभनीय और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है। ऋषिकेश के प्रसिद्ध जयराम आश्रम, नाम सुनिएगा, प्रसिद्ध जयराम आश्रम जैसे स्थान पर इस तरह के आपत्तिजनक कपड़ों में वीडियो बनाना धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताया गया है। अब सवाल कई उठते हैं, जिसमें दूसरे पक्ष का भी सवाल हम रखेंगे, क्या कंटेंट बनाना अपराध बन गया है या कुछ लोग आस्था की आड़ में सेंसरशिप थोप रहे हैं? और दूसरा प्रश्न यह भी कि क्या कहीं पर भी कैसे भी कपड़े पहन के आप कुछ भी रील बना लेंगी? क्या आपको अधिकार इतने ज्यादा हैं? क्या स्थान की गरिमा नहीं होती? आश्रम अगर उस जगह के नाम के आगे लगा हुआ है तो क्या आप समझ नहीं पा रही हैं? या आपको सब पता है? आपको पता है आप क्या कर रही हैं, आपको पता है विवाद होगा, आप जानते हैं लोग इस पर चर्चा करेंगे, इसलिए चलिए शुरू करते हैं, नया विवाद बना देते हैं। और यह आजादी सनातन में ही है, आपको बाकी कहीं करके दिखाइए, पता लग जाएगा। और तनु रावत ने यह कर दिया, तनु के द्वारा यह कर दिया गया। यह मामला सिर्फ एक वीडियो का नहीं है, बल्कि पूरे डिजिटल कल्चर की सीमाओं का है। क्या अब हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च कंटेंट लोकेशन बन जाएगा? और क्या इससे आस्था की पवित्रता पर असर पड़ता है? आस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोनों हमारे समाज की पहचान है। अब आप कहां पर किस तरीके की रील बनाएंगी, किस तरीके के वीडियो बनाएंगी, इस पर चर्चा तो बनती है। कोई तो आपसे पूछे, जो सवाल इनकी तरफ से उठाए गए कि क्या लोग इतना इग्नोर कर देते हैं कि कोई भी आए किसी तरीके का भी वीडियो बना दे, वहां की पवित्रता, वहां की गरिमा, वहां की शालीनता के बारे में क्या कोई सोचेगा नहीं? क्या कुछ भी वीडियो बना दिया जाएगा, कहीं पर भी बना दिया जाएगा? आप किसी पार्टी में हो तो समझ में आता है, आप किसी अलग जगह हो तो समझ में आता है, लेकिन एक आश्रम या फिर जो रुकने का स्थान है, उस जगह पर इस तरीके के वीडियो, ये आपत्ति का कारण बताया जा रहा है। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि आप कौन होते हैं बोलने वाले? आपको ये आजादी किसने दी है? लेकिन फिर ये सवाल फिर पूरे समाज पर आ जाएगा कि फिर क्या समाज आवाज ना उठाए, समाज रोके ना, समाज पूछे भी ना? सभी को अधिकार होता है। इसी पर हम करेंगे चर्चा और हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ खास मेहमान और परत दर परत होगा इसका विश्लेषण। लेकिन सवाल बड़ा है, इस डिजिटल युग में जहां भक्ति का दौर तो है, मैं तो ये कहता हूं कि लोग जाते हैं, बड़े बड़े स्थानों पर जाते हैं, धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, रील बनाते हैं, अच्छी बात है। युवा जुड़ते हैं उससे, युवा आगे बढ़ रहे हैं उसको लेकर, धर्म का पालन कर रहे हैं, धर्म को मान रहे हैं और वो साझा कर रहे हैं सभी के साथ। डिजिटल युग है, सोशल मीडिया का युग है। लोग अपने पड़ोसी से बात चाहे करें ना करें, अपने बगल में बैठे व्यक्ति से करें ना करें, लेकिन वो सोशल मीडिया पर लोगों से संवाद करते हैं। आदमी है, आदमी को बात तो करनी है, सभी को किसी ना किसी से जुड़ाव करना है।
इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आज का चर्चा बहुत जो है वो विवाद को इस रूप में आप समझिए कि जगह, स्थान, उसकी गरिमा, शालीनता, अगर आप उसका ध्यान नहीं रखेंगी और समाज पूछेगा, फिर आप ये मत कहिए कि विरोध हो रहा है, आपको जवाब तो देना होगा। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का शानदार जो पैनल है कुछ ही पलों में वो जुड़ेगा। आप कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे साथ दो मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। आचार्य डॉक्टर रामविलास चतुर्वेदी भी हमारे साथ हैं और सैयद अली अब्बास, मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सैयद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप हमारे साथ जुड़े। ये चर्चा रील बनाने को लेकर है और आज के युवा जो है वो रील बहुत बनाते हैं और मशहूर होना बहुत जल्दी उनको चाहिए कि भाई जल्दी हम मशहूर हो जाएं, किसी भी तरीके का कंटेंट है। और कुछ लोगों को एक तरीका पता है कि मशहूर जल्दी होने का एक और शॉर्ट तरीका है कि भाई कहीं पर जाके किस तरीके की रील बना ली जाए। और ये खासतौर पर महिलाओं पर ये इसको लेकर जो है बात उठती है। लेकिन आप स्थान की गरिमा तो देखेंगी कि आप किस जगह पर हैं। अगर आप किसी जगह पर रुके, उसके नाम के आगे जयराम आश्रम लिखा हुआ है, वहां पर आप किस तरीके के कपड़े पहनकर आप रील बना रही हैं, इसको लेकर अगर विवाद ना हो तो क्या हो सैयद अली अब्बास? चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो गिरजाघर हो, कुछ भी हो, या मुस्लिम धर्म से जुड़ा कोई ऐसा स्थान हो, क्या ऐसी अनुमति दी जा सकती है? क्या इसको हल्के में लिया जा सकता है? सैयद अली अब्बास जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया। नहीं, इस तरह का देखिए, ये तो सभी धार्मिक स्थल समान है। हमारे मंदिर, मस्जिद, गिरजा और जो भी धार्मिक स्थल हैं उनका सम्मान और उनका एहतराम बहुत ज़रूरी है। इसके लिए गाइडलाइन तो पहले से बनी होनी चाहिए थी, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि लोग अपनी मनमर्जी से कहीं भी कुछ भी करने लगते। ये अच्छी बात नहीं है। लोगों को धार्मिक स्थलों का जो है पूरा पूरा सम्मान करना चाहिए। तो ऐसे में कार्रवाई क्या होनी चाहिए? एक बात यह है कि भाई आप केवल महिला हैं ये बोलकर आप एक्सक्यूज देके क्या आप निकल जाएंगी कि भाई नहीं, आप हमें बोलने वाले कौन होते हैं, ये इस तरीके से? क्या ये अनुमति होती है? क्या इतनी आजादी है? क्या आजादी बिल्कुल है अभिव्यक्ति की, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो सीमा महिला होने के नाते उनको जो है ये सोचना चाहिए था। लेकिन ये क्योंकि उनकी हो सकता पहली गलती हो, तो इसमें सोच विचार के जो भी धार्मिक जो हमारे संत महात्मा हैं वो इसमें जो अच्छी बात जो वो है उनसे ली जाएगी इसके बारे में राय, कि वो उनका क्या मंतव्य है। हम लोग क्योंकि उतने धार्मिक नहीं है, तो इसलिए उन लोगों से जरूर इसमें जो है उनकी टिप्पणी और उनका मंतव्य लिया जाए। ठीक है। संदीप दुबे जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, वकील हैं, एक्सपर्ट हैं, कई मामलों से वो जानकारी वो रखते हैं कई मामलों की। संदीप जी, ये मामला जो है बहुत बड़ा हो चुका है कि भाई आप रील बना रही हैं और कहीं पर भी बना रही हैं और जयराम आश्रम में आप बना रही, इस स्थान पर जहां पर नाम के आगे राम लगा हुआ है। अब उसको लेकर एक हिंदू संगठन की तरफ से विरोध हुआ, सवाल पूछे गए कि भाई किसी ने भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई और कैसे आप बना रही हैं? तो फिर उसके जवाब भी बड़े उन्होंने तगड़े दिए कि भाई आप कौन होते हैं, ये तो मैंने क्या गलत कर दिया? अब मैं चेक कर रहा था वो रील भी नजर नहीं आ रही है। यानी गलती की गई और फिर वो शालीनता और उस जो जगह है उसकी गरिमा की, उसका ख्याल तो रखा जाता है। क्या महिला होने के नाते कुछ भी करके कहीं पर भी आप निकल जाएंगी, बच जाएंगी, अनुमति समाज दे सकता है क्या? शिवम जी, जब से ये सोशल मीडिया का दौर आया है मैं थोड़ा भिन्न मत रखता हूँ। हो सकता है कई लोग मुझसे गुस्सा नाराज हो जाएं। मुझे लगता है कि वो जो बाबा बलात्कारी हैं, जो लोग गोली मारते हैं एक दूसरे को, जो गाली देते हैं, जो गंदी गंदी भद्दी रील बनाते हैं, उनसे तो ये बच्चे ठीक ही हैं, क्योंकि इन बच्चों ने कम से कम अपने समाज में एक अभिलाषा है हर एक युवा के मन में, वो अपनी अभिव्यक्ति को हर जगह पहुंचाए, उसे कुछ लोग जाने। तो इसमें बुरा हमें नहीं मानना चाहिए। ये सांस्कृतिक धरोहर जो है भारत के अंदर जो महता है, वो पर्व हो या त्योहार हो या बड़े मंदिर हैं या मस्जिद हैं, उन्हीं कौम के बच्चे जाते। तो हमारे मंदिर, मस्जिद या वहां धार्मिक आस्था से जुड़े लोग इतने कमजोर नहीं हो सकते, या भगवान हमारे इतने कमजोर नहीं है जिनकी अगर आपके मन में कोई भाव है और उस भाव की अभिव्यक्ति से वो प्रभावित हो जाए। तो मुझे लगता है कि नई पीढ़ी को जो ये अवसर मिला है, इस अवसर का लाभ हो रहा है और उस लाभ की तरफ भी हमें देखना चाहिए। हाँ, ये बात सत्य है कि हम सबके अच्छे बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। तो जो यूट्यूबर्स हैं, इस तरह के वीडियो बनाने वाले हैं,
चाहते हैं कि उनके लाइक्स बढ़ जाएं, फॉलोअर बढ़ जाएं। तो अगर वो धार्मिक स्थल जहां पे वो जा रहे हैं और उसकी गुणगान कर रहे हैं, उसकी महिमा लोगों को बता रहे हैं, कई ऐसी चीजें हैं जिस पे रिसर्च हो रही है, तो छोटे छोटे रिसर्च से भी बहुत फायदे होते हैं। तो एक ये बड़ा पक्ष है, इसको हम ऐसे नहीं कह सकते। जैसे आप ही या शिवम जी, हम किसी विषय पे बोलने आते हैं तो ऐसे हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन उस विषय पे कोशिश करते हैं कि हमें कुछ कंटेंट मिल जाए, जिस कंटेंट के माध्यम से हम बेहतर ढंग से जब जाएं स्क्रीन पे तो बोल पाए। तो ये कंटेंट ही है, और ये कंटेंट क्रिएटर जितने बच्चे, नई पीढ़ी है, उनके अंदर जो ऊर्जा है वो देखिए कितनी अच्छी ऊर्जा है, कितनी अच्छी एनर्जी है। लेकिन हाँ, कुछ लोग तो बहुत विभत्स रूप में जो काम कर रहे हैं उस पर तो तुरंत रेस्ट्रिक्शन लगना चाहिए। आप देखिए, किसिंग से लेके उस सोशल मीडिया पे नए नए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी फेसबुक, यूट्यूब और जितने सोशल मीडिया नए नए आए हैं उन पे सब इंडल्ज हो जाते हैं। तो हम पेरेंट्स का दायित्व है, लेकिन कब तक हम सब अपनी अपनी दायित्व के पीछे जो है कह के पल्ला झाड़ लेंगे। हाँ, ये जरूर है कि गवर्नमेंट को एक रूल बना देनी चाहिए, अब समय आ गया है, क्योंकि हर मोहल्ले, हर गली, हर जिले में एक अच्छे से कंटेंट राइटर हो गए हैं, यूट्यूबर्स हो गए हैं, वो माइक लेके पहुंच जाते हैं। मैंने तो अभी बिहार में एक मीटिंग में मैं गया, मैं देखा कि एक नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े आदमी थे, उन्होंने मार्केटिंग का तो एक नया स्टाइल है कि 20 यूट्यूबर, वो जिधर उतरे 20 यूट्यूबर है, उसमें चैनल का नाम नहीं है, Z+, 2+, U+ करा हुआ है, और 20 यूट्यूबर्स वो जब उतरते हैं तो उनके यहाँ माइक लगा होता है मुंह पे, और जब मंच तक जाते तो वहीं यूट्यूबर रहते हैं, और वो 10 मिनट से ज्यादा मंच पे बैठते भी नहीं है, और फिर उतर के बाहर चले जाते हैं। तो एक माहौल बनाने के लिए भी अब इस्तेमाल होने लगा। तो ये जरूर सोचना चाहिए जो कि हम सबके अच्छे बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है, हम सबको मिलकर इस देश समाज के लिए बेहतर सोचना, बेहतर करना है। जो भी बेटियां हैं या बच्चे हैं हमारे, जो भारत के भविष्य हैं, फ्यूचर हैं, वो कोई भी ऐसा कंटेंट न क्रिएट करे, क्योंकि एक बार जो सोशल मीडिया पे डल जाता है वो जीवन भर रहता है। आप चले भी जाओगे उसके बाद भी रहेगा, तो आपका प्रभाव समाज में पड़ रहा है। आप छोटे नहीं हो, भले वो 5 लोग ही आपको फॉलो कर रहे हो, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। संदीप जी, मतलब आपकी बात कुछ हद तक ठीक है, आपने एक पक्ष रखा, चलिए वो एक श्रेणी में नहीं है, लेकिन ये श्रेणी भी तो लोगों को प्रभावित कर रही है। पहली बात तो ये इन्फ्लुएंसर्स हैं आज की दौर में, ये अच्छा कमा रहे हैं, इनको लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो वीडियो की कैटेगरी है उसके बारे में मैं बार बार बोलना नहीं चाहता कि किस तरीके के वीडियो ये बनाते हैं और लोग इनको क्यों लाइक और क्यों पसंद करते हैं। ये समाज के लिए आईना है कि आप क्या कंटेंट दे रहे हैं। एक व्यक्ति वो बता रहा है कि भाई आप ये पढ़ाई करिए, ये सीखिए, उसके पास फॉलोअर नहीं होंगे बेचारे के पास, उसके पास लाइक्स और शेयर सब्सक्राइबर नहीं होंगे, इनके पास जरूर होंगे। कुछ नहीं करना है, बस यहां घूमना है, ऐसे घूमना है और ये कपड़े पहन के दिखा देना है। ये इन्फ्लुएंसर हैं। इससे क्या हमारा राष्ट्र आगे जाएगा? इससे क्या हम आगे जाएंगे? ये एक प्रश्न है कि नहीं। और दूसरी एक बात मैं आपसे ये बोलूं कि भाई जब आप स्कूल जाते हैं, संदीप जी, आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में एक यूनिफॉर्म है, आपको पता है। मंदिर जाते हैं तो वहां लिखा जाता है कि आप शॉर्ट्स नहीं पहन सकते, आपको ये पहनना है, वो पहनना है, तमाम चीजें हैं। आप अगर क्रिकेट खेलने जाते हैं, वहां की अलग एक यूनिफॉर्म पूरी की पूरी होती है। आप अगर क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, आप वहां पर फुटबॉल के कपड़े पहन के चले जाएंगे तो वो तो विवाद हो जाएगा। हालांकि तर्क दूसरा है। अब भद्रता अभद्रता, अब ये दोनों चीजें, ये इनको भी सोच के चलना पड़ेगा। अब गरिमा का ख्याल कौन रखेगा? अब आश्रम में आप जाएं और वहां पर किस तरीके के कपड़े आप पहने, विवाद नहीं होगा क्या? संदीप जी, पहले जवाब इसका। देखिए शिवम भाई, लड़कियों के कपड़े पहनने पे तो उनके माँ बाप का अधिकार है कि वो बच्चे कैसा कपड़ा पहने, या स्वयं अधिकार है। भारत ने ये आजादी हम सबको, स्वतंत्रता हमारे संविधान ने दी है। लेकिन ये बात सही है कि जब से हमारे यहाँ जो विदेशी कल्चर है वो आया है, तो हमारा सेंस जो है कहाँ क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, वो काफी प्रभावित करता है। तो हमें लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं, हमारा समाज जो काम करता रहा है, सनातन सभ्यता संस्कृति रही है, वो कहीं से ऐसी है कि हर जगह वो फिट नहीं बैठती है, लेकिन उनके कपड़े हर जगह फिट बैठते हैं। उसमें मॉडर्न व्यक्ति दिखता है, आधुनिक दिखता है, और उसको लोग पसंद करते हैं। लेकिन मैं 3 बातें आज बोलूंगा, मेरे बात से सैयद जी भी सहमत होंगे। हम अपने लोगों को समझाना पड़ेगा, जो इस्लाम है वहां पे एक अल्लाह है, वो अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, वो इस्लाम उसको पूछता है। दूसरा, जो क्रिश्चियनिटी है वहां पे ये है कि जो भी चीज है वो भोग की वस्तु है, वही सुख है, सुख की कामना सारे धर्म करते हैं। हिंदुज्म कहता है कि नहीं, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने पे सुख प्राप्त होता है। तो ये जो जगह है, मंदिर है, यहाँ आप जाते हो, यहाँ की भाव डिफरेंट है, यहाँ आत्मा परमात्मा के बीच का संबंध का वो स्थान है। तो ऐसी जगह पे जब भी जाए तो
ऐसा सरोकार रखें कि आपके किसी भी आचरण से किसी और व्यक्ति पे ऐसा प्रभाव ना पड़े कि वो देख के उस मंदिर को जाना या उस स्थान पे रहना या आपको देख के उसके मन में कोई अलग भाव आए, ऐसी भाव ना आए, इसके विषय में हमें जरूर सोचना चाहिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण विषय है शिवम जी, आप लोग ये चर्चा कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग को धन्यवाद, क्योंकि आज जो कंटेंट राइटर जो भी देख रहे होंगे उनको मैं सिर्फ दो ही बातें कहूंगा। मित्र, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सोशल इश्यूज भी उठा रहे हो, अब आजादी के एक तरह से आप नायक हो, समाज के नायक हो। नहीं, नेपाल में देखिए इन लोगों ने क्या आजादी कर के दिया, नायक कई आपने कंट्रीज बता में इन दिया। लोगों ने देखिए क्या कर दिया। आप आजादी के नायक कैसे बता मैं रहे इसलिए हैं? गांव मोहल्ले में हर जगह ये नायक टाइप के हैं, ये अपने को हीरो हैं भाई, ये समाज के हीरो हैं, इनके खिलाफ भी आप नहीं जा सकते। आज समाज इनके साथ जुड़ के अपने आप को महसूस कर रहा है कि किसी को जरूरत होती है वो इन्फ्लुएंसर को बुला लेता है। आपके चैनल वाले तो 10-20 हैं, वो नहीं जा सकते, हर जगह उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले अब शहर शहर ये उपलब्ध हैं और ये सैकड़ों की संख्या में है। तो ये तो समाज को ये भी प्रभावित कर रहे हैं, इसको शहर स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग को ये सोचना है कि इस तरह के कंटेंट जो बच्चे बना रहे हैं वो बच्चे ये सोचें कि उनके कंटेंट बनाने से समाज में अगर गलत प्रभाव पड़ रहा है तो उनको नहीं करना चाहिए। संदीप जी सोचा होगा, एक आध बार सोचा होगा। कुछ लोग निकल के आए जब इनके खिलाफ सामूहिक इनका बहिष्कार भी हो। संदीप जी सोचा जरूर होगा, फिर देखा कि भाई इतने व्यूज आ रहे हैं, फिर इसको मोनेटाइज कर दिया जाए तो देखिए कितना है और ग्रोथ इतनी है। अब घर वालों ने भी कई बार बोला जरूर होगा कि एक बार बेटा नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, लेकिन उसके बाद फिर अब क्या बोले, अब माँ बाप को हम कैसे शिक्षा देने लग जाएं कि भाई क्या करें। लेकिन तिलक लगाकर ये लड़की जो है तिलक लगाकर घूमती है, इसने अपनी आस्था को भी आगे रखा, ये भी दिखाया कि मैं कौन हूं क्या हूं, और उसके बाद वो दूसरा पहलू भी जो है, अब ये फिर तो मुद्दा आएगा ना। फिर अगर आपको मजहब यानी धर्म यानी ये तमाम चीजें साथ लेकर आगे चलनी है और फिर ये करना है, दूसरा तर्क मैं ये देखता हूं कि मान लीजिए लड़कों को भी नहीं छोड़ सकते आप ऐसे, क्या लड़के भी छोटे कपड़े पहन के कहीं भी चले जाएंगे और लोग उनको देखेंगे नहीं क्या, और लोग उन पर आपत्ति नहीं जताएंगे क्या? आप भी लड़के भी अगर वो शर्ट उतार के क्या वो घूम सकते हैं क्या समाज में? और अगर बात की जाए ऋषिकेश की, उत्तराखंड की, ऐसे स्थानों की, देवों की भूमि की, तो क्या अनुमति मिलेगी कहीं पर भी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन धर्म का विषय है, मैंने थोड़ी सी अपनी राय रखी और आप लोगों की राय को जाना। आचार्य डॉक्टर रामविलास चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, आपका धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। अब इसको लेकर जो विवाद आप आचार्य जी देख रहे हैं, इस लड़की को लेकर जिस तरीके का कंटेंट ये बनाती है, जिस तरीके का तिलक ये लगाती है, उस तमाम चीजें करती है, छोटे कपड़े पहनकर, एक जयराम आश्रम की बात है जहां पर एक व्यक्ति ने इसको लेकर विरोध जताया कि आप ऐसा नहीं करें। अब उससे वो भिड़ गई, कब तक अनुमति? और वो जो व्यक्ति ने विरोध किया उसने कहा क्या लोग बिल्कुल इग्नोर करेंगे क्या? उनके अंदर इतना भी नहीं है कि वो बोले कि ये गलत है। आवाज उठानी चाहिए या नहीं उठानी चाहिए, या फिर ये नहीं अभिव्यक्ति की आजादी है, करो बेटा कुछ भी? शिवम जी, सर्वप्रथम तो आपके सभी पैनलिस्टों को जय श्री कृष्ण। जिस प्रकार से तनु रावत जी का यह जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्योंकि इससे समस्त धर्माचारी ही नहीं, जितने भी हिंदू सनातन धर्मावलंबी हैं, उन सभी की आस्था को चोट पहुंच रही है और इस पर जरूर आवाज उठानी चाहिए और निश्चित ही उठानी चाहिए। कोई भी धर्म के प्रति यदि इस प्रकार से खिलवाड़ करने का कार्य करता है, वह निश्चित ही अपराध की श्रेणी में आता है। स्वतंत्रता की आजादी ये नहीं कहती है कि आप किसी भी धर्म के बारे में अथवा किसी भी पवित्र स्थान को अपवित्र करने का कार्य करें। आप यदि तनु रावत जी के पिछले वीडियो जो दिखा रहे हैं और देख रहे हैं, तिलक लगाने से कोई धार्मिक नहीं होता, ये बिल्कुल समझ लीजिएगा। धार्मिकता के 10 लक्षण हैं। हिंसा सत्यमस्तेयम यावदार्थ परग्रह ब्रह्मचर्य तपा शौचम स्वाध्याय पुरुषार्चनम। जिसके जीवन में सत्यता है, अहिंसा है, पवित्रता है, समरसता है, शांति के लिए वो सदैव तत्परता से कार्य करता है, वह वस्तुतः धार्मिकता की श्रेणी में आता है। ये जिस प्रकार से एक ऐसे पवित्र स्थल पर जो उत्तराखंड की जो देवभूमि है, उसमें हरिद्वार जो हरि के द्वार तक पहुंचाने की भूमि है, और जयराम आश्रम तो ऐसा स्थान है जहां पर हजारों हजार कथाएं हो चुकी हैं। वहां पर बड़े बड़े प्रवक्ता लोग, संत लोग जाकर के और समाज को संदेश देने का कार्य करते हैं। परंतु ये जो कपड़ों को लेकर के चर्चा हो रही है, वस्तुतः सनातन धर्म का भी एक प्रोटोकॉल है वस्त्रों को लेकर के, परंतु आज हमारी युवा पीढ़ी
जिस प्रकार से पश्चिमी सभ्यता को लेकर के और धार्मिकता को समाप्त करने के लिए जो कार्य कर रही है या कंटेंट बना रही है, ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तनुज रावत जी को जल्दी से जल्दी मीडिया के माध्यम से क्षमा याचना करनी चाहिए और इस वीडियो को डिलीट करनी चाहिए। एक बात और मैं कहूं, अगर कहीं है तो वो अलग चीज है, लेकिन आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपने सब्सक्राइबर बढ़ा करके, फॉलोवर्स बढ़ा करके और व्यूवर्स बढ़ा करके जब आप धन अर्जन कर रहे हैं तो आपको हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। यह एक अच्छा नहीं है, ये आप उपार्जन करने का कार्य कर रहे हैं। धनोपार्जन करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रील ऐसी बनाइए, कंटेंट ऐसा डालिए जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाए, न कि समाज में एक इस प्रकार की ऐसी लोगों में आस्था के प्रति ऐसी भावना प्रकट हो जो काल नेमी ने की थी। और काल नेमी को तो हनुमान जी ने सबक सिखाया था, परंतु ये एक काल नेमी की भांति सनातन धर्म को इस प्रकार से खंडित करने के लिए हमारे बिहारी जी में भी अब प्रोटोकॉल लागू कर दिया गया है। क्योंकि पहले लोगों को समझाना नहीं पड़ता था, बताना ही नहीं पड़ता था, क्योंकि जो सभी हमारे जितने भी युवा वर्ग से आगे के लोग थे वो स्वयं ही वस्त्रों का ध्यान रखते, प्रोटोकॉल का ध्यान रखते, संस्कृति का ध्यान रखते, सभ्यता का ध्यान रखते, समाज का ध्यान रखते। परंतु कुछ युवा पीढ़ी, बहुत सारे युवा पीढ़ी के लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो बहनें हो या भाई हो, बच्चे हो या बच्चियों हो, सभी लोग मर्यादा का पालन करते हुए मंदिरों में जा रहे हैं। परंतु कुछ लोगों को एक इस प्रकार से मन में भाव बैठा हुआ है कि हम ऐसा करेंगे तो हमारे व्यूअर्स बढ़ेंगे, हमारे सब्सक्राइबर फॉलोवर्स बढ़ते चले जाएंगे। इसके लिए आप यदि सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही सहन करने योग्य नहीं है। सभी धर्माचार्य, सभी सनातन धर्मावलंबी, सभी संत इसका विरोध करते हैं। वृंदावन की पावन भूमि पर देखिए इतने भक्त वृंद आते हैं बिहारी जी के दर्शन के लिए, प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए, संतों से मिलने के लिए और अन्य मंदिरों का दर्शन करने के लिए, लेकिन सभी के अंदर एक प्रभु के प्रति प्रेम रहता है, एक भाव रहता है। एक बड़ा विषय आपका धर्म का भी आएंगे, आपके पास फिर भी आएंगे रामविलास चतुर्वेदी जी, क्योंकि ये विषय है, आपने धर्म के दृष्टिकोण से समझाया। लेकिन अभी जो हम वीडियो नाचते हुए भी हम दिखा रहे थे, और एक आपत्ति मैं तो ये कहूंगा, ठीक है आपको रूढ़िवादी विचारधारा का भी नहीं होना चाहिए। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी अली अब्बास जी उन्होंने भी इस तरीके से कुछ नहीं कहा। मैं मानता हूं कि ठीक है आप किसी को बांध के नहीं रख सकते, वो चीजें हैं, लेकिन क्या महिलाओं का चित्रण आज जिस तरीके से हो रहा है, क्या यह जरूरी है? क्या यह करना है? क्या यह आजादी है? क्या यह दिखाता है जिस तरीके से यह डांस हो रहा है, क्या यह महिलाओं को आगे लेकर जाएगा? या फिर हम बात करें रानी लक्ष्मीबाई जी की, या फिर हमारे देश की राष्ट्रपति जैसे जो लोग हैं, जो वो एग्जाम्पल सेट करें कि हमारी बेटियां क्या बनेंगी, क्या वो फाइटर पायलट बनेंगी, क्या वो फौज में अफसर बनेंगी, क्या वो साइंटिस्ट बनेंगी, क्या वो डॉक्टर बनेंगी, क्या वो ये सब बनेंगी? क्या वो ऐसे इंस्पायर किया जाएगा या फिर ऐसे इंस्पायर किया जाएगा? ये बहुत बड़ा, संदीप दुबे जी, एक विषय है, ये बहुत हल्के में नहीं जाता। ये तो एक विषय इसने कहां पर बनाया। दूसरा ये कि जिस तरीके से बॉलीवुड में चित्रण होता है, क्या महिलाएं इसलिए ही हैं? क्या आप नाचते हुए दिखा देंगे इस कपड़ों में इस तरीके से? आपका मकसद क्या है ये तो बताइए, जनता को खुलेआम बताइए ना। ये तो अभिव्यक्ति की आजादी में रह के महिलाओं का चित्रण, ये और आदमी घूम रहा है फुल कपड़े में, उससे कोई नहीं है, फिर उससे भी करवाइए ये सब गंदगी। ये भी तो एक चीज होता है। अब इसमें आप थोड़ा लॉ के दृष्टिकोण से भी बताइएगा। ऐसे मामले पहले भी उठे हैं और इसको लेकर बाकायदा लोगों ने कंप्लेंट भी फाइल की गई। क्या ये सेक्शन 292 इंडियन पिनल कोड 1860 आईपीसी में पहले आता था इस तरीके का मामला कि भाई आप ऑब्सीनिटी की क्या सीमा है और किस तरीके से उसको किया जाना चाहिए? कुछ भी, कोई भी फोटो चाहे मैगजीन में छाप दे, कैसे भी छाप दे, और इस तरीके का काम करना। तो ये थोड़ा लॉ के दृष्टिकोण से भी समझाइए। आजादी बिल्कुल है, लेकिन लोग फंसे हैं ऐसे चक्कर में भी। देखिए शिवम जी, दो बातें महत्वपूर्ण है। पहला तो ये सनातन
सत्य है, और सत्य को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि व्यक्ति में विकार होता है, और वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। और आज जो कलयुग है, हमारे गुरुजी को पता है कि कली काल में किसकी महत्ता है, और ये हमारे तो वेद पुराण, तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में ये लिखा हुआ है। तो आज जो हो रहा है कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि आपको लगे कि एकदम अभी क्यों हो रहा है। और दूसरा, कानून भी हमें इजाजत देता है। आप देखिए, हमें स्वतंत्रता है हर चीज का, धार्मिक आजादी है, और हमारे जो बच्चे हैं, नई पीढ़ी है, ये हम लोग को सोच रहा है कि नई पीढ़ी जिस ओर जा रही है, और उस ओर क्या हम भारतीय जो लोग हैं, हमारी परंपरा है, हम अपनी परंपरा से उनको अवगत नहीं करा पाए, ये हमारी फेल्योर है। उस बच्ची को मैं दोषी नहीं मानता कि वो बच्ची वो काम कर रही है, दोषी मैं हूं, मेरा समाज है, क्योंकि संदीप जी, हम अब अपनी संस्कृति और सभ्यता पे, हमारी सनातन जो है, उस सनातन के मूल पे हम अपने बच्चों का दृष्टिकोण ठीक नहीं कर पाए। हम अपने बच्चों को दोष नहीं दे सकते। दूसरा, कानून बार बार, ठीक है, कानून आपको 6 महीने की सजा दे देगा, 6 महीने की सजा सुना देगा, अधिकतम सजा, तो उसमें व्यक्ति की ऑप्शंस है, तो एक लिमिट है। अब आज देखिए, बॉलीवुड के लिए है कि केस किस तक ठीक है, किस के अलावा कुछ आप नहीं दिखा सकते। मैं एक उदाहरण दूं, वो देखिए कैसे, मैं एक उदाहरण दूं, मैंने कहा तो अगर ऐसी चीजें परोसी जाती है, तो मुझे लगता है कि परोसना जो शब्द है, मैं जो कह रहा हूं परोसना शब्द है, तो व्यक्ति अपने आप को समाज में ऐसे परोस रहा है कि वो ज्यादा अच्छा चर्चित मैं कह रहा हूं इनसे ज्यादा वायरल, संदीप जी, भौतिक युग है, उससे तो निपटने का काम हम सबका है। संदीप जी, इनसे ज्यादा वायरल व्लॉग बनाने वाले कुछ लोग हैं जो अपने घर को दिखाते हैं केवल, और कुछ नहीं करते। वो बड़े सीधा हो कि भाई मैंने आज ये किया वो किया, ज्यादा वो लड़के हैं, ये भी समझ लीजिए, जब ये लोगों को भावना है कि नहीं चलते। और अगर इन्फ्लुएंसर की बात करूं तो फिर अब प्रेमानंद जी महाराज से बड़ा कौन सा इन्फ्लुएंसर हो गया। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखिए जिस तरीके से आचार्य साहब बैठे हैं उसी तरीके से वो भी तक बैठते हैं ना। यही तो, जो चोला पहना है, किस कपड़ा पहना है, भगवा वस्त्र पहने हैं, पीले वस्त्र पहने हैं, माथे पर चंदन तिलक लगाकर, वो भी तो इन्फ्लुएंसर हैं। और वो देखिए दोनों मजहबों में उनको मानने वाले हैं। शिवम भाई, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा केवल प्रेमानंद जी, हर कोई आपकी टिप्पणी आई। एक बार सैयद जी की भी राय मैं यहां पर ले लेता हूं। सैयद अली अब्बास जी, आप क्योंकि मुस्लिम समाज से आते हैं, क्या आप, अगर आपके मजहब से जुड़ा कोई ऐसा स्थान हो, आश्रम तो नहीं, चलिए आपके मजहब में जैसे कोई रुकने का स्थान हो मस्जिद के करीब या ऐसे कुछ हो, वहां पर अगर कोई बेटी ऐसा करे तो क्या समाज उसका विरोध नहीं करेगा? हाँ ठीक है, बेटी को आजादी है कि वो क्या करे क्या ना करे, लेकिन समाज की तरफ से आवाज तो उठाई जाएगी, चाहे महिलाएं उठाएं, आवाज उठेगी तो क्या वो गलत होगी? सैयद साहब, देखिए, मैं ये कहूंगा, अभी आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन इसे थोड़ा सा भाई इतना ही मैं इसमें समीशन दूंगा कि ये महिलाओं से संबंधित प्रकरण है। इसमें जो समाज की प्रबुद्ध महिलाएं हैं और हमारे धार्मिक गुरु हैं, वही इसमें कुछ टीका टिप्पणी कर सकते हैं। क्योंकि इस बच्ची ने जो भी किया है, पहली बार शायद इसकी गलती हुई है कि इसने मंदिर के आसपास किया हो, तो इसमें इसके ऊपर सहानुभूति पूर्वक विचार करके और इस प्रकरण को ज्यादा तूल ना देके और इस चीज को सामाजिक लोगों को और जो हमारी प्रबुद्ध महिलाएं हैं उनके ऊपर छोड़ दिया जाए, और समाज में इस चीज को ज्यादा इसको प्रचारित ना करके इसके ऊपर गंभीरता से विचार करके और प्रकरण को जो है निपटाया जाए। सैयद साहब, क्या अगर माफी आ जाए, ऐसा कोई स्टेटमेंट आ जाए कि मेरा भाव ये था या फिर मेरे से भूल हो गई, आप कह रहे हैं पहली बार, चलिए तो लोग कहते हैं नहीं बहुत बार ऐसा किया है इसने, बहुत तरीकों से किया है, लेकिन आप कहते हैं अगर भूल है तो फिर भूल की क्षमा भी तो होती है। हर चीज की माफी है, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, बच्चे हैं, इनको समझाना ही जो सबसे पहले तो इन्हें घर वालों को समझाना चाहिए, और घर वाले नहीं है तो समाज के जो आस पड़ोस के लोग हैं उन लोगों को, महिलाओं को ज्यादा इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। पुरुष लोगों पे तो एकदम जो है कोई ना कोई बात मुंह से निकल जाती है तो उसमें फिर दिक्कत होती है। पुरुषों का ये मैटर नहीं है, हमारी बहनों बेटियों का मैटर है, तो महिलाओं को इसमें आगे आके जो है सॉर्ट आउट करना चाहिए। ठीक है, आचार्य डॉक्टर रामविलास जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात रखिए। हाँ, सर्वप्रथम तो मैं, सैयद अली जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही कही है, महिलाओं का मामला है, परंतु मैं एक आग्रह करूंगा, बहुत सरलता के साथ, भैया का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। कुछ दिन पहले आपने, हमारे उत्तर प्रदेश की एक सांसद जी एक मस्जिद में गई थी और वहां पर उनका पल्लू हट गया था, उस पर भी बहुत सारी डिबेट हुई थी और आप सब उससे विदित हैं। सच्चाई ये है कि धार्मिक स्थलों की जो मर्यादा है उसका पालन
पुरुषों को भी करना चाहिए और बहनों को भी करना चाहिए, माताओं को भी करना चाहिए। दूसरी बात में हमारे भाई शुभम जी जो कि बहुत सुंदर बात कर रहे थे, उनसे एक हमारा आग्रह है। आज जो आजादी, अभिव्यक्ति की जो आजादी है, इसके माध्यम से जो समाज में एक कुरीति उत्पन्न हो रही है, आज जो युवा पीढ़ी जो 18 वर्ष से ऊपर आकर के माता पिता का अनादर करते चले जा रहे हैं, परिवार के संस्कारों को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, नाना प्रकार की चीजों को जीवन में यूज कर रहे हैं जो उनके लिए भी खराब है। सनातन धर्मावलंबी आज इतना सुंदर उपदेश दे रहे हैं, तो अभिव्यक्ति की आजादी कहीं रुकना चाहिए। एक पारिवारिक संस्कार, एक सामाजिक संस्कार, ये होना परम आवश्यक है। और आज के समाज में जिस प्रकार से आपने अभी संत प्रेमानंद जी का नाम लिया, आज के समाज में युवा पीढ़ी उसको सुन रही है, वो सुधर भी रही है, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो कि धर्म के माध्यम से अपने आप को पॉपुलर करने के लिए, आज आपने देखा होगा कुछ दिन पहले हमारे एक प्रवक्ता ने माताओं के बारे में कुछ कहा था, तो आपके ही चैनल पर डिबेट में बैठ करके मैंने उनका पुरजोर विरोध किया और उन्होंने क्षमा याचना करी और माताओं और बहनों से करवत प्रार्थना करी और वृंदावन में सभी वक्ताओं ने मिलकर के उनको दंडित करने के लिए कहा है। लेकिन इसका आज ये जिस प्रकार से रील बना रही है, ऐसी रील बनाइए। आज आप पर्यावरण के लिए काम करिए ना, पर्यावरण में मैं तो देखिए आचार्य जी, मैं कह रहा हूं ये भी रील है, ये भी रील है। बद्रीनाथ आप जाइए, भोलेनाथ के दर्शन करिए। जो युवा पीढ़ी ये सब करती है, लोग हालांकि इस पर भी आपत्ति करते हैं, कहते हैं आजकल हर कोई वहां पर रील बनाता है। मैंने कहा तो बुराई क्या है, रील वो बनाने के लिए जाते हैं तो चलिए वो भगवान के दर्शन तो करते हैं, भगवान का आशीर्वाद तो लेते हैं, इसी बहाने बच्चे जा तो रहे हैं, वरना सनातन तो कहां एकजुट हो पा रहा था। चलिए रील के बहाने ही सही, फेसबुक के बहाने ही सही, आ तो रहे हैं। शिवम जी, आज की स्थिति में ये है कि आज जो सबसे आवश्यक है वो पारिवारिक संस्कारों की शिक्षा की आवश्यकता है। युवा पीढ़ी के अंदर एक प्रकार का आक्रोश भी उत्पन्न हो रहा है। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों में भी आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। सोशल मीडिया व्यक्ति को शिक्षा भी देती है और सोशल मीडिया व्यक्ति को किसी न किसी कारण से अलग रास्ते पर जाने के लिए भी प्रेरणा प्रदान कर रही है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सभी यूट्यूबरों से अथवा जो सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं उनसे करवत आग्रह करूंगा कि भैया आप समाज के आईना बने, परंतु आप ऐसे आईना बने कि समाज आपसे प्रेरणा लेकर के कुछ अच्छा करे, अपने लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए और अपनी संस्कृति के लिए कुछ अच्छा करे, ऐसा कार्य करें। आज की स्थिति में आपने जो कहा है कि बद्रीनाथ केदारनाथ जाकर के रील बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको मैं एक बात और कहूंगा, भगवान का जो स्थान है वो आस्था का केंद्र है। वो आस्था जहां पर व्यक्ति मैं को भूल जाता है और मैं को भूल करके ब्रह्म के उस परम स्वरूप को प्राप्त करने के लिए मंदिर में समर्पणता भाव से जाता है, वहां पर ना तो रील की जरूरत है, वहां रियल की जरूरत है। आपकी मानसिक भावना रियल में क्या है और किस भाव से आप अपने आराध्य की आराधना कर रहे हैं, उसकी परम आवश्यकता है। देखिए आचार्य जी, इस पे मैं आपसे थोड़ा भिन्न हो जाऊंगा। मैं कहूंगा चलिए कम से कम जा तो रहे हैं, इसमें मेरा ये तर्क है कम से कम वो जा रहे हैं, आप भक्ति भाव से जा रहे हैं, आप अपने जीवन को दिखाइए, ये भी अच्छा है। आप संस्कार के साथ अपने जीवन को दिखाइए, आप दिखाइए आप कैसे अपने माँ बाप का आदर करते हैं, आप क्या पहनते हैं नहीं पहनते हैं, उससे लेकर हमें किसी दुनिया को कभी आपत्ति नहीं है कि आप किस स्थान की गरिमा है। अब आपने देखा ना, जब ये मंदिर गई तो इन्होंने वहां की शालीनता को ध्यान में रखा ही रखा, ये बात तो ये भी आप समझ लीजिए, लेकिन फिर वो विवाद क्यों हो रहा है बार बार, इसको लेकर भी एक प्रश्न ये है। लेकिन संदीप दुबे जी, आज का हाँ बिल्कुल, आप कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी बात कंप्लीट करिए। हाँ शिवम जी, सच में तो ये आप पहले के भी स्थिति में देखिए, परंतु आपने थोड़ा सा पीछे जाइए, 1984 पीछे, जब रामानंद सागर जी के द्वारा रामचरितमानस को एक बड़ा सुंदर एपिसोड के माध्यम से चलाया गया, तो पूरा देश और हर समाज का व्यक्ति रामायण को देखने के लिए रोड पर बैठ जाता था। जिन गांवों में एक जगह टीवी थी, वहां पर गांव के सारे लोग बैठ करके देखते थे। तो यदि आप अच्छी चीज बनाते हैं तो सारे लोग उसका अनुसरण करते हैं। और उस समय तो एक और विशेषता थी कि हमारे हिंदू भाइयों के साथ मुस्लिम भाई भी और अन्य धर्मों के पंथों के लोग भी बैठ करके रामचरितमानस की, उसके बाद में महाभारत आया,
तो आपने भी देखा कितना लोगों ने उसे स्वीकार किया, और उससे युवा पीढ़ी में वस्तुतः बदलाव आया है, जिसके कारण आज धार्मिक स्थलों में जिस प्रकार से भक्तों की संख्या बढ़ी है, लोगों के अंदर जागृति आई है, वो एक बहुत बड़ा काम हुआ। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से आग्रह कर रहे हैं, युवा पीढ़ी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप बिल्कुल रील बनाइए, परंतु ऐसी बनाइए जो समाज के लिए प्रेरणा बने, समाज को एक सन्मार्ग प्रदान करे। हाँ ठीक है, देखिए उसको व्यूज का मामला भी होता है। अब संदीप जी के पास मैं जाना चाहूंगा। संदीप जी, हर अच्छा आप बोले, अच्छा करें तो आपको व्यूज तो आएंगे नहीं। अब ये बात भी सब समझते हैं। अच्छा मतलब कि क्या भगवान की वाणी भी अगर आप लेने बैठ जाएं तो फिर लोग इतने, अब कलयुग, आप सब कह रहे हैं कि कलयुग है, अब मैं को भूल जाए, मैं तो कहता हूं कई लोग आध्यात्म के मार्ग पर भी मैं को नहीं भूल पाते। ये भी एक चीज है ना संदीप जी, शिवम जी, इसको भी समझना शिवम जी, होगा। आज आप एक काम करिए, कल ना आप लुंगी और टी शर्ट पहन के एंकरिंग करिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जितनी मीडिया हाउसेज हैं, जो एंकर्स हैं, आप अलग दिखेंगे, कल से आपके व्यूज बढ़ जाएंगे। आपको देखने आएंगे कि एक नया आदमी आ गया, लुंगी टी शर्ट पहन के एंकरिंग कर रहा है और पूरा लुंगी दिखे। तो भारत की सभ्यता और संस्कृति का प्रदर्शन और उसका ब्रांड हीरो जो सत्य को धारण करके स्वयं में और कार्य करे, तो वो समाज में प्रचारित प्रसारित हो। अभी इधर क्या हुआ है 15-20 सालों से, पंडित जी हमसे दुखी हो सकते हैं या मुस्लिम स्कॉलर, किसी भी समाज में जो पाखंडी थे, जो एक्टर थे, जो सही मायनों में हीरो नहीं है समाज के, लेकिन हीरो का बहुरूपिया रूप बना लिया, वही बड़े, वो चाहे राजनीति में बड़े हों या सामाजिक क्षेत्र में उनकी पूजा हो रही हो। हमारे यहाँ आपको पता है कथा प्रवचन पैसे लेके नहीं किया जाता, लेकिन आज जितने कथाकार हैं, जितना बड़ा वो पैसा लेते हैं, उतने बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। और इन लोगों को पता है पहले हमारे यहाँ क्या कहा जाता था, बहुत बुरा शब्द है, भाड़ कहा जाता था, तो इस तरह का काम करते थे, नचनिया बजनिया जो पैसा लेके नाचते थे। तो आज जब ऐसा युग आया है समाज में, कलयुग में, और ऐसे युग की और ऐसे लोगों की बहुसंख्या बढ़ी है और समाज उन्हीं को पूज रहा है, तो इसका मतलब यह है कि समाज ही तो बदला है। अब इसके जिम्मेदार वो लोग नहीं है, बिल्कुल वो नहीं है, इसके जिम्मेदार हम हैं, आप हैं। और आज मैं तनु रावत को नहीं जानता था, आज जान गया कोई तनु रावत उत्तरांचल की है। तो ये मीडिया, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये जो काम कर रहे हैं, वो तो अपने उद्देश्य में सफल हो गए, कल उसके बाद वो और ऐसा करने की कोशिश करेगी। इसलिए मैंने पहले कहा कि हमारे समाज की, हम सबकी जिम्मेदारी है, हमारे सनातन की जिम्मेदारी है, उस परिवार की जिम्मेदारी है कि बेटा उपलब्धियां कम समय में जो जितनी जल्दी पाई जाती हैं, उतनी समय में अपजश में भी बदल जाती है। तो ये थोड़ा हो, छोटा हो, लेकिन वो परमानेंट होना चाहिए। और सनातन यही सिखाता है कि सत्य जो है हमेशा, कभी उसे मिटाया नहीं जा सकता। कभी छोटा बड़ा तो हो सकता है सत्य का स्वरूप की कुछ लोग स्वीकार करें, ज्यादा लोग स्वीकार करें, लेकिन सत्य रहेगा। तो ये कम समय में पाने वाली उपलब्धियों का जो होड़ लगा हुआ है, इससे उसका मन खुद ही दुखी होगा, वो खुश नहीं हो सकती। क्योंकि जो ये विदेशी कल्चर है, जिसको मैं नाम नहीं लेना चाहता, भारत आज इन्फ्लुएंस कर रहा है उसको, भारत के बच्चे उस तरफ दौड़ लगा रहे हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था भी उसी तरह की दौड़ की है। हम सब अपनी कमाई का 50% से ज्यादा हिस्सा अपने बच्चों को वही बनाने में खर्च कर दे रहे हैं, जिसको मॉडर्न शब्द कहते हैं, मॉडर्नाइजेशन, ये नया शब्द है। तो हमें उस के समय सनातन को जोड़ के रखना, सनातन की बात करना और सनातन पे अपने को केंद्रित करना। मैं तो अपने धर्मगुरु को प्रणाम करूंगा कि वो सनातन सबका हमेशा यूज कर रहे हैं। क्योंकि आपने ड्रेस के बारे में बोला, कि मैं कह रहा हूं वेस्टर्न ड्रेस में भी तो कई प्रकार होते हैं। वेस्टर्न एक अलग ड्रेस होती है, जैसे हमने पहना है, अब आप बोलिए। चोपड़ा जी समझ में आती हैं, हमें वो अच्छी लगती हैं, तो किसी को जो अच्छा लगता है उस पे तो आपको कैसे उस पे कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे आप अच्छे लगते हैं, है ना, और किसी को आप अच्छे नहीं लगते, तो उस पे तो भाई उस व्यक्ति की अपनी इच्छा है। लेकिन मैं फिर उसको कंक्लूड कर देता हूं, मैं अपनी बहन बेटियों को बिल्कुल जिम्मेदार नहीं मानता। मैं तो कौन जिम्मेदार? जो बड़े लोग हैं, समाज के लोग हैं, हम सब जिम्मेदार हैं। We all are responsible कि हम ऐसे संस्कार अपने बच्चों में दे रहे हैं जिसकी वजह से हमारे समाज को कहीं भी नुकसान हो रहा। मतलब ये, इसमें बड़े कैसे जिम्मेदार हैं? अभी बच्चे क्या कर रहे हैं उसमें बड़े किस हद से जिम्मेदार हैं कि भाई क्या पहन के वो कर रहे हैं? आप ये बताइए कैसे। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं, मेरे पास आज 100 रुपया नहीं है, तो एक गरीब आदमी अपने बच्चों को, इस देश की वास्तविकता बता रहा हूं, अपने बच्चों को बिल्कुल सही ड्रेस ले आता है, पहनाता है। लेकिन जैसे ही वो अमीर आदमी होगा, वो 6 साल 5 साल की अपनी बेटी के लिए वो जो ड्रेस लाएगा, वो मॉडर्न ही ड्रेस लाएगा, वो स्वरूप बन जाता है।
तो हमारे माइंडसेट में ऐसा स्वरूप बना हुआ है। तो हम लोग जो बड़े लोग हैं, जिसको बड़ा समाज कहता है, जब वो जैसा आगे चलेगा उसके पीछे पीछे तो लोग चलेंगे। जैसे घोड़ा चलेगा वैसे ही बैलगाड़ी तो चलेगी। तो समाज के जो नेतृत्वकर्ता लोग हैं, समाज में जो ऊपर आए हुए लोग हैं या जिनके पास बहुत पैसा हो गया, वो इस आधुनिक शैली को एक्सेप्ट कर चुके हैं। और हमारी जो छोटी पीढ़ी है, जो गरीब जिसको हम कहते हैं, मध्यम वर्ग जिसको कहते हैं, वो इस संस्कार में मैं कह रहा हूं संदीप जी, वही आपने भी तो बड़े लोगों में सनातन खत्म हो चुका है। आपने भी तो वेस्टर्न कपड़े पहने हैं, अब उसमें क्या गलत थोड़ी ना है, आप खत्म हो अच्छे गया। लगे। मैं भी उसी कैटेगरी का हूं। मैं कह रहा हूं केवल ये मैं ये कह पा रहा हूं। हाँ, मैं स्वयं उस कैटेगरी का हूं कि मैं हाँ, जैसे हमारे आचार्य जी ने कपड़े पहने हैं, वो हमारा सनातन का कपड़ा है। कम से कम हमें भी कुर्ता पहनना चाहिए था, धोती पहनना चाहिए था। ये विलुप्त हो जाएगी आने वाले 10 साल 20 साल बाद। लोग ऐसे कपड़े पहनने स्वीकार नहीं करेंगे। जब देश आजाद हुआ था तो 100 में 99 लोग ऐसे ही कपड़े पहनते थे जैसे हमारे गुरुजी पहने हुए। तो सनातन हमारा जो ब्रांड है। आज मोदी जी भी यही तो कहते हैं कि अपने पे जाओ, अपने मूल पे जाओ, क्योंकि 1991 के बाद जो याराना पूंजीवाद आया है वो अमीरों को प्रभावित कर रहा है। हमें अपने आप को प्रभावित करना है अपने कल्चर से। तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसे धर्म गुरु जी लोग हैं जो अभी जी रहे हैं। तो हम लोग को भी कोशिश करनी चाहिए कि हम कहीं इनका अनुसरण करें, अच्छे शब्दों का अनुसरण करें, अच्छे लोगों का अनुसरण करें, तभी तो मेक इन इंडिया बनेगा, अपना भारत बनेगा। ठीक है। डॉक्टर रामविलास जी, आचार्य जी, आप बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। शुभम जी, मैं संदीप दुबे जी से दो बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। जो इन्होंने प्रवक्ता के लिए भांड शब्द कहा है ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, जो भागवत के प्रवक्ता या संत है, आज आपको पता है, आप कितने लोगों को जानते हैं? आप प्रयागराज के कुंभ में गए होंगे, जो अभी कुंभ हुआ था, उसमें आपने अगर देखा होगा कि लगभग 9.5 लाख प्रवक्ता हैं। नहीं संदीप जी, आपने वो शब्द का इस्तेमाल किया था, मैंने भी आपको मना किया था। अब वो उस तरीके की शब्दावली नहीं। मैं कह रहा था। दूसरी बात, जो लोगों की गैदरिंग की बात है, आपने जो सोशल मीडिया की बात कही, आप कुछ दिन पहले की बात को देख लीजिए। लगभग 12 साल पहले आएंगे संदीप जी, आपकी आवाज अभी नहीं, पहले जब आपकी बात। हाँ बोलिए। नाम है रामसुखदास जी महाराज। रामसुखदास जी महाराज जो ऋषिकेश में रहते थे, गीता आश्रम में, और उनकी कथा प्रवचन सुबह हुआ करते थे, जिनका कोई सोशल मीडिया नहीं, किसी प्रकार से कोई विशेष प्रचार प्रसार नहीं, लेकिन लाखों की संख्या में लोग बैठ करके सुबह 4 बजे से और 9 बजे तक पूज्य महाराज श्री के सत्संग को सुनते थे। तो ये बिल्कुल मान के चलिए कि वस्तुतः जो संत है, जो वस्तुतः सत्य की चर्चा करना चाहता है, उसके पीछे लोग दौड़े चले जाते हैं। दूसरी बात मैं कहूंगा कि जो सनातन धर्म की बात है, आज की स्थिति में हमारा प्रोफेशन परिवर्तन हो सकता है, लेकिन यदि हम सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं तो हम सभी का परम कर्तव्य है कि सनातन धर्म के लिए कार्य करना चाहिए। चोपड़ा जी, हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सच है, आप संदीप जी ने बहुत सही कहा है कि युवा पीढ़ी को सही मार्ग पर लाने के लिए परिवार वालों के अंदर भी जिम्मेदारी का भान होना चाहिए। उनको भी अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए। एक चीज में बोलते हुए अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। हमारे शास्त्रों में लिखा है, माता शत्रु पिता वैरी येन बालेन पाठता। जो अपने बच्चों को पढ़ाता नहीं है, अपने बच्चों को संस्कार नहीं देता है, वो माँ शत्रु के समान मानी गई है। तो इसका मतलब ये नहीं कि माँ शत्रु होती है, नहीं, अगर संस्कार नहीं दे रही है तो वो गलत है। और पितावेरी को कहा गया है, यदि बच्चों को अध्ययन नहीं करा रहे हैं, बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे हैं, बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे हैं, तो वस्तुतः वो जनक तो हो सकते हैं, जन्म देने वाले तो हो सकते हैं, लेकिन वो श्रेष्ठ पिता नहीं माने जा सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से पुनः मैं इस बहन से आग्रह करूंगा कि आगे से आप ध्यान रखिए, वस्त्र आप कैसे पहनिए, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ये आपकी आजादी का सवाल है। लेकिन इतना आग्रह जरूर है कि आप कहां पर जा रहे हैं, किस स्थान पर जा रहे हैं, इसका विशेष ध्यान देना है। आज शुभम जी जब प्रैक्टिस करते हैं और कोर्ट में जाते हैं तो इनको अपने वस्त्रों में ही जाना पड़ता है। हम मंदिर में जाकर के अगर पूजा करते हैं तो हमको अपने वस्त्रों में ही जाना पड़ता है। हम यदि कथा करते हैं तो हमको अपने वस्त्रों में ही जाना पड़ता है। हमारे भाई सैयद अली अब्बास जी मस्जिद में जाते हैं तो टोपी लगा करके ही उनको नमाज अदा करनी होती है, अपने आराध्य की इबादत करनी होती है। तो इन चीजों का ध्यान रखना परमावश्यक। बिल्कुल। सैयद अली अब्बास, एक मुद्दा जो इन्होंने उठाया, माँ बाप का किरदार क्या होना चाहिए।
आज के युवाओं के लिए? कितना मॉनिटर किया जाए, कितना बोला जाए? और मैं तो ये कहूंगा कि हिंदू ही नहीं, चाहे मुस्लिम समाज के बच्चे भी हैं, हर कोई रील बना रहा है, हर कोई वो सब कुछ कर रहा है, लेकिन माँ बाप क्या कहीं ढील दे देते हैं, कहीं पर वो डोर कमजोर हो जाती है कि भाई नियंत्रण? मैं ये नहीं कहूंगा आप गला दबाएं, लेकिन आप कम से कम हाथ तो पकड़ें, थोड़ा तो कंट्रोल रखें। देखिए, इसमें किसी पर्टिकुलर समाज या पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं है। संपूर्ण समाज जो है इसके लिए उत्तरदायी है। आप ये समझिए कि सेंसर बोर्ड जो है हमारा क्या कर रहा है, ऐसी ऐसी फिल्मों को वो जो है पास कर देता है जिसमें अर्धनग्न और भद्दी भत्ते जो है वो सीन होते हैं, उसको पास कर देता है। तो हमारा समाज कैसे सुधरेगा ये बताइए, जब ऐसी ऐसी फिल्में आ रही हैं। और जो सामाजिक फिल्में हैं, जो धार्मिक फिल्में, वो चलती नहीं है। बड़े बड़े प्रबुद्ध लोग जो है, पता लगा वो फिल्म देखने जा रहे हैं, साहब फलां हीरोइन ने जो ऐसा डांस किया है, वैसा किया है, अर्धनग्न है, तो वही फिल्म चल रही है आजकल। तो समाज क्या कर लेगा, धर्म क्या कर लेगा, धार्मिक लोग क्या कर लेंगे, जब समाज के लोग, जो प्रबुद्ध लोग हैं, वही अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे। ऐसी ऐसी फिल्में आ रही हैं, उनका पूरा कुप्रभाव उन्हीं का पड़ रहा है, ये सब चीजें। और एक जो है कंपटीशन चल रहा है कि आपने ऐसे किया तो हम ऐसे करेंगे। ये हमारी सरकार और हमारा सेंसर बोर्ड जो है, ये सबसे बड़ा दोषी है इस तरह के जो माहौल बनाने में। यानी आप वही फिल्मी जगत को ही रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, जैसा मैंने भी कहा कि अकेले कोई नहीं है, फिल्मी जगत अकेला नहीं है, सेंसर बोर्ड भी है, सामाजिक लोग भी हैं। उसका बहिष्कार करें ऐसी फिल्मों का। क्यों ऐसी फिल्मों को जो सेंसर बोर्ड जो है परमिट करता है? ठीक है, मतलब कि भाई सेंसर बोर्ड भी करे और लोग भी इसका करें। ठीक है, दुबे जी आप कुछ कहना चाहें इस मामले में कि भाई समाज की जिम्मेदारी में ये है कि भाई फिल्मों में भी तो क्या दिखाया जाता है, और ये सत्य है कि भाई आप कहते हैं कि फिल्म वो फिल्म चलती नहीं जिसमें ये चीजें ना हो। हाँ, ये भी बड़ी चीज है, लेकिन देखिए फिर आपको उस क्वालिटी की फिल्म भी बनानी पड़ेगी ना सैयद साहब। आप ऐसे बड़े मुद्दे उठाएं, आप उस पर फिल्म बनाएं तो वो चलती हैं, लेकिन फिर बिल्कुल सत्य है कि कुछ ऐसी फिल्में ना चलें अगर ये सब ना हो। संदीप जी, आप फ्लॉप हो जाती है, लोग जो है बस फ्लॉप का एक बता देता है, फ्लॉप हो गई, वो देखने नहीं जा रहा उस फिल्म को। संदीप जी, जिस फिल्म में ये अर्धनग्न नाच हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो वो फिल्म देखिए कितनी खचाखच भरे रहते हैं लोग उसमें। हाँ, तो ये प्रश्न है, जरूरी है या मजबूरी है संदीप दुबे जी? मेरे दो शब्द से गुरुजी आहत हुए। हमारा जो सनातन है वो सनातन शिक्षा मुफ्त में था। हमारा जो गुरु था हमें शिक्षा के बदले पैसा नहीं लेता था। हम बिहार के रहने वाले हैं जो नाच गान करते हैं, जो इस तरह का काम करते हैं, कथा कहते हैं नाच गान कर करके, उसको भाट पवरिया ही बोला जाता है। और हम लोग को ये सोचना है कि जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। कोई आपत्ति ना हो, मैं क्योंकि मैं इस शब्द का ज्ञाता नहीं हूं, ये आप देख लीजिएगा कि भाई आप एक नेशनल टीवी पे कोई ऐसी शब्द का इस्तेमाल ना करें कि भाई वो उसका विरोध। हाँ, बिल्कुल हम बिल्कुल बोल रहे हैं और 100% जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं कि जितने भी कथा कहने वाले लोग हैं, एक तो पैसा लेके कहीं कथा कहने न जाए, वो समाज के दर्शन। दूसरा, जहां भी पूजा पाठ होती है तो जो रात को ये ऑर्केस्ट्रा नाच गान आयोजित होता है, लोग खड़ा हो जाते हैं, दिन में तो भक्ति करते हैं और रात को उनकी भक्ति बदल जाती है। तो संस्कार आप समाज से सीखते हैं, नई पीढ़ी जो संस्कार सीख रही है। मैं बिल्कुल उस बिटिया को दोषी नहीं मानता, संस्कार हम देने वाले लोग हैं, हमारे लोग हैं, हमारे पूर्वज हैं। जो हमारे माँ बाप का संस्कार है वो मेरे में आया और मेरा संस्कार मेरे बच्चों में जाएगा। सनातन तो सत्य पे आधारित है, पहले स्वयं सत्य को धारण करो फिर दूसरे को शिक्षा दो। बिटिया को ये जरूर समझना है, माँ बाप को समझना है, ये समाज जो है हमारे लिए बनना है, हमें इसमें खुशी कैसे होती है, खुशी कैसे प्राप्त होती है, इसके लिए सब लोग सुख की कामना इस पृथ्वी पे करते हैं। तो समाज का हर वर्ग अपने बच्चों को ये संस्कार जरूर दे कि सनातन है तो ये भारत है, भारत है तो हम सब हैं, और हम सब हैं तो इसमें वो जो भी प्रथा, जो भी स्वरूप वो ईश्वर का है, जिस रूप में हो, कोई अल्लाह को मानता हो, कोई भगवान विष्णु को मानता हो, कोई वस्त्र किसी तरह का पहना हो, सभी का सम्मान इसीलिए है कि हम सब लोगों के मन में एक भाव है और उस भाव को मिटने नहीं देना चाहिए। और भाव पे अगर चोट होगा तो वो दुख होगा, समाज को भी दुख होगा। वो दुख अगर हमारे किसी काम से हो रहा है तो हमें तुरंत अपने में सुधार करना चाहिए, अपने मूल्यों में सुधार करना चाहिए और ऐसा सोचना चाहिए किसी को दुख ना हो। और मैं फिर दोबारा अपनी बात खत्म कर रहा हूं, किसी गुरु को, किसी को भी मेरे किसी बात से दुख पहुंची मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन ये जरूर है कि आपका जो कर्म है, आप हीरो हैं किसी भी समाज के, वो चाहे मुस्लिम समाज के हीरो हो, हिंदू समाज के हीरो हो, सनातन के हीरो हो,
क्रिश्चियन कम्युनिटी के हीरो हो, आप हीरो हैं तो आपके यहां ये जरूर होना चाहिए कि आप लीड कर रहे हैं, लीडर हो तो आपके कर्म बोलने चाहिए। आपके जो है ये जो नाच गान और ये हो रहा है, और हमारे बच्चों को ये लग रहा है कि ऐसा भाव अब बना लूं, मैं ऐसा कर लूं तो मैं भी फेमस हो जाऊं, और वो हो रहे हैं। ये बच्ची आज फेमस हो गई ऐसा भाव बना के, उसकी तो ये उपलब्धि है। तो ये समाज को सोचना है कि समाज कितनी जल्दी अपने को स्टॉप करता है और सनातन की तरफ बढ़ता है। हाँ, मैं कह संदीप जी अच्छी अच्छी बातें तो सबको अच्छी लगती हैं, लेकिन फिर आप देखेंगे जब ऐसे रील बनते हैं, वीडियो आते हैं, फिर मोनेटाइजेशन होता है, फिर पैसा आता है और फिर स्पॉन्सर्स आते हैं, फिर आप अच्छा आपको पैसा मिलेगा, आप अच्छी गाड़ियां खरीदेंगे, बड़ा घर लेंगे, माँ बाप भी खुश होते हैं, माँ बाप भी कहते हैं देखो हमारा बेटा बेटी वो कितनी तरक्की कर रहा है। अब इसमें अगर अब उनको जाके रोक लिया जाए कि बेटा ऐसा मत करो, तो बेटा बोलेगे देखो ये तो तरक्की मेरी कैसे हुई, आप उसके पीछे आपने नहीं देखा क्या। माँ बाप भी कहते हैं ठीक है चलो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी प्रोटेक्शन भी हम ही करेंगे कि भाई तुम्हें कौन कोई कुछ बोल के दिखाए। ये वाला ये विषय। आचार्य जी आपके पास मैं आना चाहूंगा, ये अब कलयुग कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, आप लोग भी बहुत बड़े दोषी हैं शिवम भाई। मैं क्या दोषी? एक सेकंड, आप लोग भी बहुत बड़े दोषी हैं। आप लोग इसलिए दोषी हैं कि प्रियंका चोपड़ा को हीरोइन बना के या बड़ी बड़ी एक्ट्रेस को हीरोइन समाज का, ये लोग जो लोग आर्टिस्ट हैं इनको हीरो बना के आप समाज में पेश करते हैं, और जो समाज के हीरो हैं वो कहीं हीरो के रूप में नहीं देखते। संदीप जी मैं कुरीति के रूप में नहीं देखते, हम तो गलत सीखता है। और ये बात मैं इसलिए कटु बोल रहा हूं कि हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, लेकिन समाज में जो सही हीरो हैं उन हीरो पे चर्चा होनी चाहिए। वो सही हीरोइन है उन पे चर्चा हो जाएगा। शुरू में आपने बहुत सही कहा कि क्यों नहीं हमारी बहन बेटियां रानी लक्ष्मीबाई से सीखना चाहती। अरे मैं वही तो कह रहा हूं संदीप जी, मीडिया क्या है, मीडिया आईना है। ऐसी महिलाएं जो समाज में है उनके विषय में भी चर्चा। समय कम था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आचार्य जी, संदीप जी, सैयद अली अब्बास जी, आपका ही। लेकिन मैं बार बार ये कहूंगा मीडिया आईना है, मीडिया वही दिखाता है जो घट रहा होता है, और समाज में जो लोग आवाज उठाते हैं मीडिया वही दिखाता है। मीडिया ऐसे लोगों को प्रमोट नहीं करता, ये खबर आप तक पहुंचती है। अब आपके ऊपर है, अब आगे आप क्या करेंगे। तो मीडिया को आप गुनहगार बोलेंगे तो फिर मीडिया ऐसी चीजें ना दिखाएंगे तो फिर आप कहेंगे मीडिया कुछ सत्य भी नहीं दिखा रहा है।